इस सरकार में इनको किसी कानून का, ये हमारी हमेशा कांग्रेस की धारणा रही है कि हम कभी कानून का उल्लंघन नहीं करते, और ये दिखा रहा हूं कि डीसी ऑफिस के अंदर तक ये पोस्टर लगे हुए हैं। ये देखो, लोकेशन इज डीसी ऑफिस इन फ्रंट ऑफ आईसी कॉलेज। ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के अंदर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद ये सारे के सारे जो डीपीआर की साइट है, सरकार की जो साइट है, ये जो एडवर्टीजमेंट साइट होती है वो साइट नहीं है, जो सरकार की जहाँ पर अपनी वो लगा सकती है। ये है लोकेशन पंडित भगत दयाल शर्मा पार्क। ये हमने इसकी शिकायत भी की है बकायदा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा को भी लिखा है, डिप्टी कमिश्नर को लिखा है, आरती अपना क्या नाम है आरओ गायत्री अलावत जी को भी लिखा है। अभी तक कंप्लेंट फाइल करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये श्री राम रंगशाला पे सरकारी डीपीआर साइट है। ये मानसरोवर पार्क, और सबसे बड़ी बात कैनाल रेस्ट हाउस। इन सब की कॉपियां मैं आपको दे दूंगा, सारी आपके मेल में पहुंच जाएंगी। सुदर्शन जी ये सारी पहुंचा देना आप, इस बात के लिए कंप्लीट की कॉपी पहुंचा देना। और ये मिनी सेक्रेटरीट अंदर, कहाँ कोड ऑफ कंडक्ट, कहाँ किस बात की सरकार का इसका मतलब कोई इम्पार्शियलिटी तो रही नहीं, सब कुछ नहीं। सरकार हर एक चीज़ का तंत्र इस्तेमाल करे। और ये वो कंप्लेंट की जो कॉपी है इनको दी है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये ऑफेंस बनता है, पर्चा दर्ज होना चाहिए, इमीडिएटली इनकी रिमूवल होनी चाहिए, और प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी इनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस बात की एक छोटी सी बात और मैं कहूँगा कि पहली बार हमने राजनीति में देखा, और राजनीति में बड़ा अजीब सा लगा इस बात के लिए कि जो प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, मोहनलाल बड़ोली ने अपनी एक भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की है। अब देखो इस लिस्ट को साथ में कास्ट लिखते हैं। जाति की राजनीति के बिना कोई राजनीति नहीं है। राम अवतार वाल्मीकि, अक्षय जाट, उसके बाद आशालता हरिजन। किसी भी शेड्यूल कास्ट को हरिजन कहना एक जुर्म है। उस अध्यक्ष के खिलाफ इस बात का पर्चा दर्ज होना चाहिए। इस बात दलित हो सकते हैं, SC/ST एक्ट के अंदर उसका ऑफेंस बनता है उस बात के लिए। दलित हो सकते हैं, इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट हम कह सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में दलित कह सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये आशाला हरिजन, फिर चलो वाल्मीकि, फिर रिंकू देवी धानक। किसी को धानक और चमार कास्ट कहना ये भी एक ऑफेंस है, और ये तो राइटिंग में प्रूफ है। उसके बाद सुरेश किराड़ धानक, फिर उसके बाद नीरा भटनागर कायस, कपिल नागपाल पंजाबी, कविता देवी सानी, फिर 9 वार्ड से कुलवीर जाट, मतलब इस तरह की। फिर उसका मेजर ज्योति बोहर जाट, राजेश प्रधान, किस टाइम सरपंच भी रहा है बलियाना का, राजेश प्रधान जाट, और सुशील नांदल 12 नंबर वार्ड से सेक्टर से सुशील कुमार नांदल जाट। उसके बाद सूबेदार धर्मवीर फौजी जाट, कंचन खुराना पंजाबी, अमिता बिगानी